नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के छठे अध्याय आत्म संयम योग या ध्यान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 10वां श्लोक। सीखे भगवत गीता के श्लोक ब्रिजेश दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। तो चलिए शुरू करते हैं 10वें श्लोक की पहली लाइन के शब्दों का परिचय। योगी युंजीत सततम, यहां पहला भाग समाप्त हो जाएगा। सततम, योगी युंजीत सततम। दूसरा भाग आत्मानम इस शब्द के साथ शुरू होगा। आत्मानम रहसि स्थितः, आत्मानम रहसि स्थितः। तो पहली लाइन कैसे हुई? योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः। दो बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः। रहसि में सी की मात्रा ह्रस्व छोटी वाली है और इसलिए रहसि स्थितः इस तरह से मैंने बोला। योगी कौन सी मात्रा है देखिए, युंजीत, जी की मात्रा देखिए कौन सी है। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः। दूसरी लाइन पर चलते हैं। एकाकी यतचित आत्मा, एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह, ये एक ही शब्द है, निराशीर परिग्रह, लेकिन ये एक ही शब्द निराशी ही और अपरिग्रह, ये दो शब्दों की संधि से या जोड़ से बना है। निराशीर परिग्रह, ह जो अंतिम अक्षर है उसके बाद विसर्ग है, इसलिए दो बार ह मैं बोल रहा हूं। कैसे? निराशीर परिग्रह, इस तरह। तो दूसरी लाइन कैसे हुई? एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। दो बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह, एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इस 10वें श्लोक का हम एक बार पुनरावर्तन करते हैं और फिर मैं आपको अर्थ समझाता हूं। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो योगी है, एक योगी का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। योगी युंजित, युंजित मतलब लगा हुआ रहता है। युंजित सततम, सततम निरंतर। योगी युंजित सततम आत्मानम रहसि स्थितः। रहसि स्थितः का अर्थ होता है एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। जो योगी या ज्ञानी है वो एकांत में रहना पसंद करता है। दूसरी लाइन एकाकी, अगेन एकांत, अकेले रहना उसे पसंद आने लगता है। देखिए, जो अज्ञानी होते हैं ना, उनको एकांत है ना वो चुभने लगता है या बोर होने लगता है। अपनी खुद की ही कंपनी में अज्ञानी व्यक्ति बोर होने लगता है। और ज्ञानी व्यक्ति का ये एक लक्षण है कि ज्ञानी व्यक्ति क्या है, बहिर्मुखी नहीं होता है। ज्ञानी व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। और ऐसे अंतर्मुखी व्यक्ति को एकांत में रहना, अकेले रहना बहुत पसंद आने लगता है। एकाकी यतचित्तात्मा, यतचित्तात्मा अगेन एंड अगेन मन और इंद्रियों को जिसने अपने वश में कर लिया है। यतचित्तात्मा निराशी और अपरिग्रह।
सुंदर शब्द है, निराश जो हो चुका है। अब आप कहेंगे निराश हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है, नहीं जी। देखिए, आशा का यहां अर्थ है अब अपनी थाली में पूरा खाना जब हमें पता है कि भगवान ने परोसा हुआ है, तो हम दूसरे की थाली में क्या परोसा गया है उसकी चिंता क्यों करें। इस अर्थ में जो योगी है वो निराश हो चुका है। मतलब दूसरे के थाली में क्या है, दूसरे के घरों में क्या चल रहा है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा में वो तृप्त हो चुका है। सेल्फ इज सफिशिएंट, ये उसकी समझ में आ गया है, तो इसलिए इस अर्थ में निराश हो चुका है। और अपरिग्रह बड़ा ही सुंदर शब्द है। अब पहले समझना पड़ेगा परिग्रह क्या है। परिग्रह का अर्थ है कि दूसरे की चीज या दूसरे के पास जो है उसको हड़प लेने की इच्छा और अपरिग्रह का अर्थ होता है कि दूसरे के पास जो भी है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना, उसको हड़प लेने की कोई इच्छा नहीं होना। तो योगी जो है वो ऐसा होता है। अब मैंने पहली लाइन का अर्थ समझाते हुए आपको बोला कि हमेशा लगा हुआ रहता है, तो आप अब बताओ कहाँ लगा हुआ रहेगा। ये जो योगी होता है उसको इंद्रिय के सुखों में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर कहाँ लगा हुआ रहेगा? अपनी आत्मा में ही लगा हुआ रहता है। आत्म सुख जिसे मिल गया, एक बार आत्म सुख का जिसने स्वाद ले लिया, वो फिर बाहर उसको कुछ मजा नहीं आता है। 10वें श्लोक का हम 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा या मेरी भगवत गीता की इस चैनल में आपको क्या अच्छा लगा, ये आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई कमेंट करता है। तो अगले सेशन में हम इसी 6ठे अध्याय का 11वां श्लोक सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।